यूट्यूबर्स, आज एक फेलो यूट्यूबर के तौर पर आपके बीच आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैं भी आपके जैसा ही हूं, अलग थोड़ा हूं। आपका कंटेंट देश के लोगों को इंपैक्ट करता रहता है। दोस्तों, आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पता चल ही गया मनीष कश्यप के बारे में, और मनीष कश्यप के बारे में उन्होंने इशारों में बहुत कुछ कह दिए। दोस्तों, आपने छोटा सा वीडियो क्लिप देखा, उसमें आपने देखा किस प्रकार से अपने आप को यूट्यूबर बता करके और मनीष कश्यप का समर्थन किए हैं। दोस्तों, मनीष कश्यप का समर्थन उसने इशारों में ऐसे किए हैं कि आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पूरी वीडियो तो लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि पूरी वीडियो लगाने का मतलब आप समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल में समझाएंगे कि आखिर प्रधानमंत्री जी ने मनीष कश्यप के बारे में क्या कहा, और साथ साथ मनीष कश्यप को लेकर के जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन प्रधानमंत्री जी को कैसे मिली। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेगा, और वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों, आपको बता दें कि जिस प्रकार से तमाम मीडिया वाले मनीष कश्यप को यूट्यूबर हमेशा कहा करते थे, और यूट्यूबर कह करके ही मनीष कश्यप की बातें रखते थे, जिसे हमेशा कहते थे यूट्यूबर मनीष कश्यप ने आज रो दिया, यूट्यूबर मनीष कश्यप को आज सजा हो गई, यूट्यूबर मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लग गया, और यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ गई है। इस तरह की बातें हमेशा बड़े बड़े मीडिया वाले किया करते थे। लेकिन आपको बता दें कि जिस प्रकार से मनीष कश्यप को सभी यूट्यूबर कह रहे थे, लोगों की नजर में भी मनीष कश्यप एक यूट्यूबर बन गया। लेकिन आज केंद्र सरकार ने मनीष कश्यप का समर्थन किया है। किस प्रकार से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम भी एक यूट्यूबर हैं, और 15 साल से हम यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो बना करके देखते हैं और लोगों को बताते हैं। इस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि यूट्यूबर की वजह से ही आज हमारे देश के करोड़ों लोग इम्पैक्ट होते हैं, और उसको समझ में आती है हमारे देश के विकास के बारे में, और हमारा देश किस प्रकार से डेवलप कर रहा है। इसके साथ साथ जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने कहा मनीष कश्यप का समर्थन करते हुए, इसके बारे में भी हम चर्चा आगे करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से मोदी जी ने कहा है, उस हिसाब से मनीष कश्यप को अब राहत मिलनी तो तय है, क्योंकि यूट्यूबर की भूमिका क्या है वो केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि एक यूट्यूबर की भूमिका क्या है हमारे देश में, और किस प्रकार से यूट्यूबर हमारे देश के इतनी आबादी को इम्पैक्ट करती है। क्योंकि जिस प्रकार से यूट्यूबर की वीडियोस वायरल होती है, यूट्यूबर हमेशा उन तमाम जगहों पर जाकर के छोटी छोटी मुद्दे को उठाने का प्रयास करते हैं, जिसकी वजह से विकास बहुत अधिक होती है। क्योंकि बड़े बड़े मीडिया वाले तो, गोदी मीडिया वाले तो उस जगह पर जाते हैं जिस जगह पर उन्हें पैसे मिलते हैं, और पैसे लेकर के ही किसी भी घटना को प्रकाशित करते हैं और किसी भी चीज़ को दिखाने का काम करते हैं। लेकिन छोटे यूट्यूबर ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, वो उस बात को दिखाते हैं जो सच्चाई होती है, ना उसे पैसे की लालच होती है ना किसी चीज़ की, बस वह जाते हैं उस घटना को दिखाते हैं। और इसी बात को लेकर के मनीष कश्यप को इशारों में केंद्र सरकार ने पूरी तरह से समर्थन कर दिया, और उन्होंने कह दिया कि किस प्रकार से यूट्यूबर से आज पूरे देश इम्पैक्ट हो रहा है। केंद्र सरकार ने कह दिया कि जिस प्रकार से यूट्यूबर काम करते हैं, उस प्रकार से हमारे देश की विकास बहुत अधिक होगी। प्रधानमंत्री जी ने मनीष कश्यप का समर्थन करते हुए ये भी कहा कि यूट्यूबर अगर नहीं होते तो आज हमारा देश इतना इम्पैक्टिव नहीं होता, और आज हमारे देश की विकास भी इतनी नहीं होती। क्योंकि बड़े बड़े जो मीडिया वाले हैं, जिसे गोदी मीडिया भी आप कह सकते हो, वो लोग तो सिर्फ ऐसे जगह पर जाते हैं जहाँ उसे पैसे मिलते हैं, जहाँ पॉलिटिक्स पावर उसे मिलती है, और जहाँ पर जितने भी नेता होते हैं उसको वह दिखाने की कोशिश करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, जिससे कि उसे पैसे मिले। लेकिन छोटे यूट्यूबर जितने हैं वो सिर्फ एडसेंस हो या फिर एडवर्टाइजमेंट हो, उसी से कमाने की कोशिश करते हैं, और इसको लेकर के वह किसी भी घटना को सच्चाई के रूप में दिखाने का काम करते हैं। वह उसे लालच को देने ही काम करते हैं, बल्कि वह उस रूप में दिखाते हैं जिस रूप में उसे दिखाना चाहिए, जिससे कि अगले आदमी को न्याय मिल सके। और इसलिए उन्होंने मनीष कश्यप का समर्थन किया। अब आप सोच रहे होंगे कि मनीष कश्यप के बारे में केंद्र सरकार को जानकारी कैसे मिली। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि याद होगा गृह मंत्री अमित शाह जी आए हुए थे बिहार के झंझारपुर में आए हुए थे, एक रैली को संबोधित किए, और उसी वक्त मनीष कश्यप की मां भी वहां पहुंची, और मनीष कश्यप की मां पहुंच करके एक पत्र लिखते हैं कि हमारा बेटा जो कि एक
यूट्यूबर है और यूट्यूब पर वीडियो बनाता है। यूट्यूबर इसलिए कहा कि सभी मीडिया वाले अगर यूट्यूबर ही कहते हैं, यूट्यूबर ही कह देते हैं, और उसकी माँ ने भी यूट्यूबर कह करके ही एक पत्र लिखा जिसमें कहा कि हमारे बेटे के ऊपर एनएसए लगा दिया गया। हमारा बेटा सच्चाई को दिखाने का काम करता था, वो किसी प्रकार की कोई गलती नहीं की, लेकिन उसके ऊपर एनएसए लगा दिया गया है। और अगर उसने 2 राज्यों के बीच दंगा फैलाने का काम किया गया है तो इसकी सीबीआई जांच हो, और सीबीआई जांच में अगर वो सही पाया जाता है तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। जैसे उस पत्र को लिखा वो गृह मंत्री जी के पास पहुंचता है, और गृह मंत्री जी के पास जब पहुंचता है तो गृह मंत्री जी इस पर एक्शन लेते हैं, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और उसके जितने टीम है, यानी कि बीजेपी के जितने भी नेता है, उसमें कुछ नेता को गिनती नहीं कीजिए, बाकी जितने भी नेता हैं वो सभी ईमानदारी से अपने काम को करते हैं। और जब ईमानदारी से काम करते हैं तो ईमानदारी पूर्वक वो सभी पूरे देश को विकास की ओर ले जाना चाहते हैं, और इस लिहाज से हर एक व्यक्ति को न्याय मिले, इस हिसाब से हमारे देश के केंद्र मंत्री, हमारे देश के मुख्य प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रपति जी उसी हिसाब से काम करते हैं जिस हिसाब से उन्हें करना चाहिए, जिससे कि लोगों के हित में काम हो। और इस लिहाज से देखते हुए उन्होंने उस पत्र पर ध्यान दिया, जिस पत्र को लिखा गया था, जो गृह मंत्री जी के पास पहुंचे झंझारपुर में, बिहार के झंझारपुर में जब वह एक रैली को संबोधित कर रहे थे तो उसी बीच वहां पहुंचते हैं, और पहुंच करके मनीष कश्यप की माँ उसे पत्र देते हैं और सारी वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से उसके ऊपर अत्याचार किया गया है। उसके बाद उस पर केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह की एक्शन होती है, और वह उस पत्र को लेकर के केंद्र सरकार के पास पहुंचती है, और केंद्र सरकार को जब मिलती है तो केंद्र सरकार उस पर ध्यान देते हैं। और ध्यान देने के बावजूद जब पता चलता है कि उसके ऊपर एनएसए भी लगा हुआ है, जो कि नेशनल सेक्रेटरी एक्ट है, जो उस व्यक्ति के ऊपर लगता है जो देशद्रोही होता है, तो फिर उस पर एक्शन शुरू हो गई, और केंद्र सरकार ने एक वीडियो बना करके जारी किया जिसमें कहा कि जिस प्रकार से कोई भी यूट्यूबर जो काम करते हैं उसी की वजह से आज देश के तमाम लोग इम्पैक्ट है, और देश के तमाम लोगों का ये जो डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं यूट्यूबर की वजह से ही मिल रहा है। और मनीष कश्यप को पूरी तरह से समर्थन कर दिए केंद्र सरकार ने, और केंद्र सरकार ने इशारों में कह दिया कि हम मनीष कश्यप को भी बहुत जल्द राहत दिलाएंगे, जल्द से जल्द वो भी रिहा हो जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार को लग गया कि हाँ, अगर ये गलत होता तो सीबीआई जांच करवाने की बात ही नहीं करते। अगर कोई व्यक्ति गलत है तो अपने ऊपर सीबीआई जांच क्यों करवाएगा। प्रश्न ये भी उठता है कि मनीष कश्यप के अकाउंट में 42 लाख रुपए थे। इस बात को लेकर के बहुत चर्चाएं हुई, और सभी जितने भी बड़े बड़े मीडिया वाले हैं, गोदी मीडिया वाले हैं, उन्होंने कहा कि मनीष कश्यप के अकाउंट में 42 लाख रुपए पाए गए हैं। तो देखिए, अकाउंट में कितने भी पैसे होते हैं तो सरकार को पता होती है, पूरे विभाग को पता होती है, तो उससे किसी को कोई फर्क पड़ता नहीं है, और उस पर कोई कार्रवाई होने का कोई अधिकार भी नहीं बनता है। तो इस लिहाज से जब मनीष कश्यप को यूट्यूबर कह करके इतने पैसे की चर्चा की गई थी तो ये मुद्दा भी एक काफी गंभीर मुद्दा बना था। इसी बात को लेकर के जब कोई व्यक्ति अगर अपने ऊपर अत्याचार हो रहा है तो उसकी सीबीआई जांच जल्द नहीं करवाते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि हम गलत साबित हो जाएंगे। लेकिन मनीष कश्यप किसी भी तरीके से गलत नहीं है, इसलिए उसकी मां ने भी और मनीष कश्यप खुद कई बार कह चुके हैं कि सीबीआई की जांच कराई जाए और पता कर जाए कि हम किस तरह से गलत हैं। और इसी बात को लेकर के केंद्र सरकार ने अब एक्शन लिया है कि जो व्यक्ति सीबीआई की मांग कर सकता है वो व्यक्ति गलत कैसे हो सकता है, और इसी बात को लेकर के केंद्र सरकार ने मनीष कश्यप का समर्थन किया है। दोस्तों, अब जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने मनीष कश्यप का समर्थन किया है उस लिहाज से आप देखिए तो मनीष कश्यप को जल्द से जल्द राहत मिल जाएगी, और जल्द से जल्द मनीष कश्यप बाइज्जत बरी हो जाएंगे। दोस्तों, केंद्र सरकार के सपोर्ट के बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।